मुंबई में 11 फरवरी को कैंसर से पीड़ित बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई के बहाई समुदाय ने बच्चों के पसंदीदा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हरकचंद सावला जी, धारावी के काला किला स्कूल के शिक्षक और स्कूल के बच्चे और साथ ही बहाई समुदाय के सभी सभासद मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हरकचंद सावला जी द्वारा स्थापित जीवन ज्योत ट्रस्ट 60 से अधिक मानवीय परियोजनाएं चलाते हैं। अब 65 साल के हो चुके सावला जी उसी जोश के साथ काम करते हैं और उनकी असीम ऊर्जा और उनके महान योगदान को जरूरतमंदों को निरंतर सहायता को ध्यान में रखते हुए हरकचंद सावला जी को प्रशस्ति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत इन बच्चों के लिए आरोग्य की प्रार्थना से हुई और मानवता की सेवा के संबंध में बहाई धर्म श्रद्धा के कुछ पहलुओं को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बहाई प्रतिनिधि चंद्रकांत बटले ने कहा कि यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, यदि आप बीमारों की देखभाल करने, गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल करने और पूरे दिल से मानवता की दुनिया से प्यार करेंगे तो जल्द ही यह पृथ्वी स्थल एक स्वर्ग बन जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि समस्त मानव जाति के प्रति दया एवं सद्भावना प्रदर्शित करना, मानवता की सेवा करना, अंधकार में पड़े लोगों का मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करना, हर किसी के प्रति दयालु होना और हर जीवित आत्मा के प्रति स्नेह दिखाना, ईश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण में विनम्र रहे, उसकी प्रार्थना में निरंतर बने रहे ताकि प्रतिदिन ईश्वर के करीब बढ़े और अपने सभी कार्यों में इतना वफादार और ईमानदार बना हो कि प्रत्येक सदस्य को ईमानदारी, प्रेम, विश्वास, दया, उदारता और साहस के गुणों का प्रतीक माना जा सके। आज विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अध्ययन अनुभव द्यायचे असतात आणि मुंबईमध्ये धारावीत राहणारी ही मुलं यांना मुंबईच्या बाहेरचं जग त्यांना माहीत असायला पाहिजे। धारावीच्या बाहेर काय आहे आणि रोटरी क्लबमुळे आम्हाला ही संधी मिळते। तर या ठिकाणी मुंबईमध्ये चर्चगेट किंवा ही ठिकाणं आहेत, या ठिकाणी गजबजलेल्या ठिकाणी मुलं येत आहेत, या वास्तू पाहत आहेत आणि हे पाहत असताना त्यांना कॅन्सरग्रस्त विद्यार्थी आपल्यासारखेच मुलं आहेत, पण त्यांना काय प्रकार आहे हा ते फक्त अभ्यासामध्ये शिकत असतात, हा प्रत्यक्ष अनुभव घेत असतात आणि त्याबरोबर आपल्याबरोबरच त्या मुलांना आनंद देता यावा हा एक अध्ययन अनुभव त्यांना आम्हाला देण्याचा प्रयत्न आहे। आणि ही रोटरी क्लब किंवा या संस्थाने जी आम्हाला संधी मिळवून दिली त्यामुळे खरंच आमच्या मुलांनाही तो एक आम्हाला देता आलं किंवा त्यांच्या आनंदाचा भाग होता आलं, हीच मोठी गोष्ट आहे। आणि आमच्यासोबत आमचे पालक आहेत, SMC समितीचे सदस्य आहेत, हे सुद्धा त्यामध्ये सहभागी होत आहेत, पालक सहकार्य करतात आणि विद्यार्थ्यांचा उत्साह आहे। तर या ठिकाणी ही जी संधी मिळते ही आमच्या मुलांसाठी एक वेगळा अनुभव आहे, कारण पुढे आयुष्यामध्ये आपण म्हणतो समाजसेवेचे धडे मुलांना द्यायचे असतात, पण त्याची ही धडे गिरवण्याची ही सुरुवात आहे या मुलांची। यातून त्यांना ते अनुभव मिळतात की आपण सुद्धा समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, समाजाचा एक भाग आहोत आणि ही शिकवण देण्यासाठी आम्ही आमच्या कार्याच्या कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त हा वेळ देऊन आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करतो की आमचे विद्यार्थी भविष्यात भारताचे एक चांगले नागरिक व्हावेत, सुजाण नागरिक व्हावेत आणि त्यांनी सुद्धा देशासाठी काहीतरी करावं, त्याची ही सुरुवात आहे। थैंक यू। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जादू शो बना, जिसमें बच्चों ने मजे लिए।
साथ ही धारावी के काला किला स्कूल के बच्चों द्वारा नृत्य प्रदर्शन किया गया, जिसने सभी का मन जीत लिया। ड्राइंग में भी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण निश्चित रूप से केक काटना और जन्मदिन की शुभकामनाएं गाना था। इस अवसर पर जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हरकचंद सावला जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं जीवन ज्योत कैंसर केयर रिलीफ ट्रस्ट से हरकचंद सावला आप सबका तहे दिल से नमस्कार कहता हूं। आज का ये कैंसर के बच्चे लोग के लिए एक अनोखा कार्यक्रम है। इन बच्चों को अपने दुख दर्द से बाहर लाने के लिए हर महीने एक कार्यक्रम कैंसर पेशेंट के लिए करते हैं और इसमें बच्चे लोग अपना कैंसर का जो भयानक दर्द है वो भूल जाते हैं और उसमें से वो बाहर आते हैं। पॉजिटिवनेस इसके अंदर बढ़ती है और ये कार्य 40 साल से चल रहा है। कैंसर पीड़ित बच्चों को आनंद कैसे मिले, उन्हें खुशी कैसे मिले, वही हमारा ध्येय है। कितने लोगों को जिस तरह से काम करती है और आज तक कितने लोगों को जीवन ज्योत कैंसर केयर रिलीफ ट्रस्ट में 700 लोग रोज फ्री में खाना खाते हैं। पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार के लिए ये खाना रहता है। 40 साल से ये भी कार्य चालू है। उनको अनाज दिया जाता है। जो पेशेंट को नली लगा हुआ है, जो खा नहीं सकते, वैसे पेशेंट को टर्मरिक मिल्क और दूध के पाउडर के डिब्बे उन्हें दिए जाते हैं। मुंबई के सारे घरों में से जूने कपड़े, खिलौने, दवाइयाँ ये सब जमा करके हम उन ज़रूरतमंद तक पहुंचाते हैं। जो पेशेंट अपनी 2 जोड़ी कपड़ा लेके मुंबई आता है और कैंसर की ट्रीटमेंट 4 महीना 6 महीना चलती है, तो या तो रात को उनकी बैग वगैरह चोरी हो जाती है, फुटपाथ पे सोते हैं, तो वैसे पेशेंट को आपके घरों में से जो जूने कपड़े आते हैं जो अच्छी कंडीशन में रहते हैं वो हम उनको पहनने के लिए देते हैं। जो कपड़े फटे हुए या तो पुराने हैं उसकी गोदड़ी सीते हैं और वो गोदड़ी रात को जो पेशेंट ज़मीन पे सोया है, फुटपाथ पे सोया है, वो पेशेंट को हम वो गोदड़ी देते हैं। फिर भी कुछ अंडरगारमेंट साइड कटिंग बच जाती है तो किलो के भाव से बिक जाता है। उसका जो पैसा आता है वो पैसे से बच्चों पेशेंट को केमोथेरेपी, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन वैसे महंगे टेस्ट में वो हेल्प हो जाती है। तो हम लोग न्यूज़पेपर से लेके दवाइयाँ, खिलौना, कपड़ा सब कुछ जमा करते हैं और उसको सेग्रीगेट करके वापस सोसाइटी में फ्लो करते हैं। आपकी संस्था की तरफ से कैंसर अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लिया जाता है बच्चों के लिए ताकि सोसाइटी में ये मैसेज जाए? जीवन ज्योत में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अभी हाल ही में तुरंत चालू होने वाला है, जहाँ से ऐसे पेशेंट है जिनको किधर ट्यूमर है, डाउट है कि शायद कैंसर हो सकता है, तो उनके लिए एक अलग OPD डिपार्टमेंट चालू होने वाला है। लोगों को क्या आह्वान करेंगे आपकी संस्था को हेल्प करने के लिए या फिर आपकी संस्था से जुड़ने? जो समाज में हम रहते हैं, जो समाज हमें पाल पोस के बड़ा करता है, वो समाज का एक एहसान अपने पे है और हर एक को वो एहसान चुकाना चाहिए। आपको एक घर में 6 महीना या 12 महीने से जो चीज़ काम में नहीं आई है, जो उपयोग में नहीं लेते, वो वापस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव करके ज़रूरतमंद तक वो पहुंचानी चाहिए। और सिर्फ एक फ़ोन कॉल से आपके घर तक आके ये सब सामान लेके जाते हैं। 9869064646
888-000-000. प्रशिक्षक, धारावी काळा किल्ला मराठी शाळा क्रमांक 2. आम्ही आज या ठिकाणी आलो या उद्देशाने की या ठिकाणी आम्हाला असं कळलं की कॅन्सरग्रस्त मुलांसाठी जीवन ज्योती कॅन्सर ट्रस्टतर्फे त्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी, या मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद येण्यासाठी आपण एखादं मनोरंजनपर आपल्या शालेय विद्यार्थ्यांचं नृत्य आपण सादर करावं असं आम्हाला आमचे रोटरी क्लब यांचेतर्फे विनंती करण्यात आली. आणि रोटरी क्लब जी साऊथ यांचे आम्ही सदस्य आहोत. आमच्या शाळेचे विद्यार्थी त्यांनी दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज किंवा उपक्रम आम्ही सतत पार पाडत असतो. माझ्यासोबत माझ्या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री भांगरे सर आणि सहकारी शिक्षक अशोक आवाड सर. आम्हाला ज्यावेळी असं वाटतं की आमचे विद्यार्थी हे पुढे गेले पाहिजेत, ते प्रगत झाले पाहिजेत, यासाठी आमच्या प्रशासकीय अधिकारी सन्माननीय स्नेहलता डोंगरे मॅडम आणि शाळेचे मुख्याध्यापक हे सतत कार्यरत असतो. आणि विद्यार्थ्यांना जे जे आपण देणं शक्य आहे ते आम्ही प्रयत्न करतो. आम्ही मुळात धारावीत अगदी मोठ्या गजबजलेल्या झोपडपट्टीत राहणारे आमचे विद्यार्थी आणि अशा या विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं आम्ही कार्य करतो. आणि हे विद्यार्थी जसे अगदी तळागाळातून गरिबीतून त्यांना पुढे नेण्याचं आम्ही काम हाती घेतलेलं आहे आणि ते निश्चितपणे पुढे आम्ही नेणार आहोत. परंतु रोटरी क्लब अंतर्गत आम्ही क्लब सदस्य असल्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की जेव्हा जेव्हा रोटरी क्लब आम्हाला निमंत्रित करतं, या सेंटरला आम्ही अनेकदा या ठिकाणी हॉलमध्ये येऊन गेलेलो आहोत. आणि जेव्हा आम्हाला कळलं की या कॅन्सर पीडित विद्यार्थ्यांसाठी किंवा या मुलांसाठी ही संस्था जीवन ज्योती संस्था काम करत आहे, तर मला असं आम्हाला सगळ्यांनाच वाटतं की आपण देखील या ठिकाणी जाऊन या मुलांचे चेहरे कसे आनंदित होतील, यांना कसं आपल्याकडून समाधान देता येईल. आणि यासाठी आम्ही दूर असताना देखील आणि शाळेची वेळ संपलेली असताना देखील आमच्यासोबत हे विद्यार्थी आता आम्ही घेऊन आलो आहोत. आमच्यासोबत आमचे पालक देखील आहेत. आमचं एक कुटुंब म्हणून आम्ही सतत काम करत असतो. आणि या ठिकाणी येऊन आम्हाला खूप बरं वाटलं की अशा या विद्यार्थ्यांना किंवा या कॅन्सर पीडित मुलांना आम्ही काय देऊ शकतो, तर त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणण्यासाठी आम्ही एक छोटीशी गोष्ट इथे सादर करू शकलो, त्याचा आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. आम्ही येथील या जीवन ज्योती ट्रस्टचे त्याचबरोबर रोटरी क्लब जी साऊथ यांचे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. थँक्यू सो मच.